हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत पॉपुलर पेनी स्टॉक लेकर के आया हूँ जिस स्टॉक ने पिछले एक साल के अंदर बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिए और जिसकी कीमत इस टाइम पे 8-9 रुपए के आसपास चल रही है। इस स्टॉक के अंदर आप निवेश करके चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरह से आपको पेनी स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि 3 रुपए 4 रुपए 8 रुपए 9 रुपए कोई स्टॉक चल रहा है तो बस इसमें पैसा लगा दो, बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टॉक 8-9 रुपए या 4-5 रुपए पर है, वो 50 पैसे 1 रुपए पर आ जाता है या फिर उसी रेंज में घूमता रहता है 5 से 7 साल। एक तरह से आप लॉस में ही जाते हैं। आपको किस तरह से पेनी स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए, कैसे ये चीज पता चले कि आपको इसमें निवेश करके आप लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं और आराम से बैठ सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए। हाँ, हम इस पेनी स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक पेनी स्टॉक के बारे में जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, पॉपुलर पेनी स्टॉक। इसके अलावा आपको पेनी स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना चाहिए ये भी चीजें मैं बताऊंगा। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं वह है 3i इंफोटेक लिमिटेड, जिसका इस टाइम पे प्राइस लगभग 9 रुपए के थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। इस स्टॉक ने पिछले, अगर हम बात करें 6 महीने में, तो फिर इसने पिछले 6 महीने में लगभग 160% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक साल की, तो पिछले एक साल के अंदर इसने 430% के रिटर्न दिए, जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। लेकिन दोस्तों, यहां से आपको डिसीजन नहीं ले लेना है कि आप इसमें निवेश कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में कुछ अचंभित करने वाला डेटा भी दिखाता हूं। देखिए, इस स्टॉक में जिस तरह से पहले कारोबार देखा जाता था, पहले यह स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पर भी रहता था, अब वैसा ये नहीं रहता, ये नीचे लेवल पर रहता है। उसके कारण क्या है और पिछले टाइम से ये देखिए इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके Q4 की जो रिजल्ट्स आए थे उसमें प्रॉफिट जो है एकदम से बहुत ज्यादा बाउंस बैक हुआ था। किस तरह से प्रॉफिट, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी स्टॉक में 10 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था एक क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में अचानक से जो है वो 500 करोड़ का हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। उनसे जुड़ी चीजें इसके अंदर निकल करके आई हैं, वो मैं आपके साथ दिखाऊंगा। अब देखिए, अगर हम इनके बात कर लेते हैं बैलेंस शीट के बारे में। देखिए, अगर आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करना है तो फिर आपको उसकी बैलेंस शीट को थोड़ा बहुत समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व और सरप्लस की, तो माइनस में चल रहे हैं। अगर हम बात करें इस टाइम पर 784.68 है, इससे पहले 1128.68 थे, 16 थे, इससे पहले 1259 पॉइंट समथिंग थे। इनके रिजर्व जो हैं वो माइनस में चल रहे हैं। और इसमें अगर हम डिलीवरी क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डेटा 2-3 दिन पहले का है। इसमें डिलीवरी उठाई जा रही है 52-53% तक की, क्योंकि इसमें पिछले दिनों तेजी बनी है पिछले 6 महीने साल भर के अंदर। लेकिन इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, ये आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर हम इनके लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करते हैं तो इस पे लगभग 5 to 1.55 करोड़ की इसकी लॉन्ग टर्म की बोरोइंग है। इससे पहले 739.61 की थी और इससे पहले 436.7 की थी। अब हम इसकी, अगर हम बात करें टोटल इसके कैश की, तो इस टाइम पर इनके पास में सिर्फ 37 करोड़ का लगभग का कैश है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं रिवेन्यू पर। देखिए दोस्तों, रिवेन्यू मार्च 2020 से दिसंबर 2020 तक लगभग 277, 239, 250, 273 करोड़ में ही होगा, ये जहां तक है। मैं आपको डिजिट वाइज समझा देता हूं थोड़ा। लेकिन मार्च क्वार्टर में इसका जो रिवेन्यू है 149 करोड़ हो गया है, मतलब कि डाउन हुआ है। लेकिन अब आप इधर एक चीज समझना, प्रॉफिट इनका आप मार्च में देखोगे तो फिर 434 करोड़ का आ रहा है, जबकि मार्च 2020 में 24 करोड़ था, जून 2020 में 10 था, सितंबर 2020 में 15 करोड़ था, दिसंबर क्वार्टर में 21 करोड़ था, लेकिन इस बार 434 करोड़। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक क्वार्टर में इतना ज्यादा प्रॉफिट? ऐसा नहीं है उन्होंने डेटा मतलब फर्जी दिखाया है या फिर गलत है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण क्या रहा है उसका वो मैं आपको बताता हूं। आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें रिवेन्यू अच्छा खासा 200 करोड़ से ऊपर इसमें चल रहा था, लेकिन अचानक इस बार इसमें गिरावट आई है। लेकिन प्रॉफिट में इस तरह का उछाल कैसे आ सकता है, तो मैं आपको बता दूं। मैं आपको इनके पहले क्वार्टर के रिजल्ट दिखा देता हूं तो आप डेटा खुद ब खुद समझ जाएंगे इनको प्रॉफिट किस तरह से इतना हुआ है। इस बार अगर हम इनका देखेंगे तो ये लॉस में रहे थे, लगभग 6484 के लॉस में थे। लेकिन होता क्या है, एक प्रॉफिट होता है एक्सेप्शनल आइटम का, एक बार का वन टाइम का कोई प्रॉफिट है, कहीं से एडजस्टमेंट है जो कि इनको हुआ, वो चीज इनको प्रॉफिट में लेकर के आ गई। अगर आप ऐसे देखेंगे तो इनको, अगर हम बिना एक्सेप्शनल आइटम के देखेंगे तो वो इनका है 6484 समथिंग का जो इनका लॉस हुआ था। लेकिन जब इनका एक्सेप्शनल आइटम का जो प्रॉफिट आ गया, जो इनके पास में पैसा आ गया, उसको इसमें से लेस करके ये प्रॉफिट में दिखाने लगे खुद को। एक्सेप्शनल में दो चीज होती हैं, लॉस होता है, वो लॉस ऐसा होता है जैसे आग लग गई या कुछ हो गया, तो उस तरह का लॉस होता है, और उसी तरह से एक एक्सेप्शनल प्रॉफिट होता है जो सिर्फ
एक बार मिलता है, एक बार लग गई लॉटरी बस खत्म काम। जैसे कि लॉस में भी यही होता है, एक बार आग लग गई रोज तो लगती नहीं है, तो वैसे ही एक ये ऐसा, उसके चलते इसमें हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिला था। लेकिन इस प्रॉफिट को देख करके इसमें और ज्यादा बाइंग बढ़ती ही चली गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें पहले डेटा देख लेना चाहिए था। ये बिल्कुल वैसे ही सीन होता है, मान लीजिए 10-10 करोड़ का प्रॉफिट होता चला रहा है, जैसा मैंने आपको बताया भी था, अचानक से 110 करोड़ हो गया या 120 करोड़ हो गया, तो ये बाई चांस कभी की बात है और किसी एडजस्टमेंट के चलते ये चीजें हुई हैं। एक्सेप्शनल प्रॉफिट ये हुआ है, तो उसके चलते इसमें प्रॉफिट इतना ज्यादा देखा गया था। अगर हम होल्डिंग्स की बात करते हैं तो इनमें जो होल्डिंग्स हैं, अगर हम सबसे ज्यादा होल्डिंग्स की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग सबसे ज्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल इनके में है ही नहीं, एक तरह से ना के बराबर ही हम इसे कह सकते हैं। एक तरह 22.68% की है, 23.81 दिसंबर में थी। प्रोमोटर्स भी होल्डिंग घटा रहे हैं। भाई अगर कोई कंपनी में लॉस हो रहा है तो कोई भी अपना पैसा फंसा के नहीं रखेगा, लेकिन पब्लिक लोगों में क्या होता है, ज्यादातर लोगों में जिनको नहीं पता है, जो अभी नए ट्रेडर्स हैं, वो यही करते हैं कि उन्होंने देखा पेनी स्टॉक है, प्रॉफिट इतना ज्यादा बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी वैसे तो नहीं देखते हैं बहुत सारे लोग और इसमें निवेश कर देते हैं। तो दोस्तों ये 9 की जगह हो सकता है 20 रुपए पहुंच जाए, लेकिन आप लॉजिकल अगर देखोगे, डेटा वाइज चलोगे तो फिर ये तो फिर अंधेरे में तो हुआ, ये तो गैम्बलिंग हो गई, जुआ हो गया कि आप बस स्टॉक देख के लगा रहे हैं। हो सकता है कल को ये बढ़ जाए 25 रुपए, तो आप मेरे से कह सकते हैं कि भाई ये 25 रुपए पहुंच गया, आप कह रहे तो बढ़ेगा नहीं। बात बढ़ने या घटने की नहीं है दोस्तों, आपको बात पकड़नी होगी थोड़ी सी। मैं यहां पर बात कर रहा हूं स्टॉक के परफॉर्मेंस की, कि आप इस चीज के लिए एश्योरिटी रख सकते हैं कि हां ये आपको रिटर्न्स देगा, तब आप लॉन्ग टर्म तक शेयर मार्केट में जमे रह सकते हैं। क्योंकि अगर आप अंधेरे में तीर चलाएंगे, लॉस में कंपनी जा रही है, वन टाइम का एक्सेप्शनल प्रॉफिट हो गया, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रख करके कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए। तो इस स्टॉक के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कई चीजें, तो आपको मेरी राय में तो इस स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप इसको इस तरह से लेते हैं, नहीं यार चल जाएगा, मतलब वही जैसा मैंने आपसे बोला, अगर आप एश्योरिटी के साथ में लॉन्ग टाइम के साथ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको इस स्टॉक में पैसा लगाने के लिए एडवाइस अपनी तरफ से तो नहीं करता हूं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको डेटा दिखाया, इस बार सिर्फ ये प्रॉफिट में दिख रहे हैं, आगे चल के नहीं दिखेंगे, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार गिरता ही चला आया है। तो इसके चलते हमें थोड़ा बहुत इसमें अप्स एंड डाउन्स दिखेंगे। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए रुक कर चलना चाहिए, तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं कर रहा हूं आपको। उसका कारण साफ है, प्रोमोटर्स भी अपना पैसा धीरे धीरे इसमें से निकाल रहे हैं, जो थोड़े बहुत बचे, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक होल्डिंग ही बढ़ती जा रही है। और उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि इस स्टॉक को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया, बहुत ज्यादा। और आपको भी पता है ऑपरेटर का तो बहुत जबरदस्त एक्टिव रहते ही है शेयर मार्केट के अंदर आज के टाइम पे। उस स्टॉक को इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया, थोड़ा ऊपर चढ़ाया गया और एकदम से बिल्कुल नीचे आ जाता है स्टॉक, पता भी नहीं चलता है। यही इसके साथ भी, अगर आप इसके पुराना डेटा देखेंगे इस स्टॉक का, तो आपको यही चीजें इसमें भी समझ में आएंगी कि एक टाइम पर स्टॉक ये बहुत अच्छे लेवल पर था, 150-200 के आसपास था, लेकिन फिर इसमें लगातार नीचे के लेवल पे हमें काम होता हुआ दिखाई दिया है। तो इसके चलते इस स्टॉक में आप ऐसे निवेश नहीं करिए, और आपको कहीं भी निवेश करना है आप इसी तरह से रिसर्च करने के बाद में निवेश करिए, मेरी आपको यही राय होगी। बाकी अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करिए, उसके बाद कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।